वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी भारत में बनी मर्सिडीज और पाकिस्तानियों का हाल। और ये पाकिस्तानी चैनल है डेली पाकिस्तान और उनकी वीडियो है और उसके होस्ट हैं यासर शामी। उन्होंने ये कुछ मतलब मर्सिडीज जो इंडिया में बनी है उस पर कुछ बताया और पाकिस्तानियों का भी हाल बताया, वो देखते हैं अभी। बिल्कुल। और बाकी जो है बातें सुनने के बाद बात करेंगे। इससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दो इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सगलानी के बाद। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिसने एक बड़ी जबरदस्त वाह। मर्सिडीज बेंज जो कि टोटली इंडियन मेड है वो तैयार क्या कर बात ली है है। जी। इससे पहले जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी में बनाई जा रही थी और 1926 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था दुनिया में। उसके बाद पहली मर्तबा ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज मोटर है। एक मर्तबा इसको चार्ज करने पर ये तकरीबन 857 किलोमीटर तक चल सकती है। वाह। इसका मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी जी। चार्जिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। इसका चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको 15 मिनट के लिए कहीं भी चार्जिंग पर लगा दें तो उसके बाद ये 300 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकती है। Oh किसी my भी मुल्क की God। तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है। हमारा जी। हमसाया मुल्क भारत इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है, वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बिल्कुल। वो चाहे गाड़ियों की या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, मिनिमम इंपोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। ये जो मर्सिडीज बेंज है ये भारत में असेंबल नहीं की जाएगी, बल्कि ये प्योर इंडियन मेड प्रोडक्ट होगी, जी। जिसको इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज में है, जबकि हमारे यहाँ पर जो होंडा सिविक है इसकी कीमत ही तकरीबन 1 जी। करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच बिल्कुल। गई है। अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूं तो ऑल्टो जैसी गाड़ियां तकरीबन 45 लाख रुपए की आपको मिलती। अगर वो अपने लोगों को 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस में ये गाड़ी दे रहे हैं मर्सिडीज बेंज और उनको कंफर्ट, स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से डील करती है उसका ये मुंह बोलता हुआ सबूत है। इस मर्सिडीज बेंज को EQS का नाम दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पुणे महाराष्ट्र में की जा रही है। और इस मर्सिडीज बेंज के बारे में कहा जा रहा है ये दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी होगी। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो मोटर है वो तकरीबन 516 हार्स पावर तक जनरेट कर सकती है और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड तक अप्रोच कर सकती है। यानी अगर आप इसका एक्सीलेटर दबाएं तो ये सिर्फ 4 से 4.25 सेकंड में स्पोर्ट्स 100 कार की किलोमीटर तरह, तक वाह। पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि इसको फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार जी। मार्केट के नाम से भी जाना जाएगा। बिल्कुल। इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिजिटल डैशबोर्ड है और तकरीबन 56 इंच की इसकी एक हाइपर स्क्रीन होगी जो कि इस कार की जो विड्थ है उसको भी 4 चांद लगाएगी। इंडियन मर्सिडीज बेंज EQS जो है इसकी प्री बुकिंग इंडिया में जारी है। इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको रोड्स पर चलती फिरती दौड़ती भी नजर आएंगी। अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज को चेक किया जाए तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं कर रहा। आप नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ ट्वीट्स उठा कर देख लें जिसमें वो बात कर रहे होते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो किस तरीके से खित्ते की तमाम तर मालूमात को इकट्ठा करके उसको स्पेस डिजिटलाइज करेगा, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यही ट्वीट्स कर रहे होते हैं जी आटे की 10,000 बोरियां जो हैं वो जल्द अज जल्द गरीबों में बांट दी जाएंगी। इंडिया जो है स्पेस के साथ साथ Reality। एयरलाइंस पर भी काबिज होने जा रहा है। 400 से ज्यादा जहाज जो है वो इंडियन एयरलाइन मंगवाता है और जी। जब वो आएगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। बिल्कुल। उनकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक नाम बनाने जा रही है, जबकि हम लोग जो हैं सिर्फ फेसबुक पर, यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहे हैं किसने क्या कर दिया, किस सियासतदान को कौन सी कुर्सी चाहिए। हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के जिसकी बुनियाद पर वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक सड़क बन जाती है तो उस सड़क की जो मियाद है वो तकरीबन 5 साल भी पूरी नहीं होती, नहीं वो होती। 2.5 से 3 साल में टूट जाती है। ये सच है। ये बार बार अगर टूटेगी आप अब। तरक्की याफ्ता ममालिक समेत हमारे नेबर को देखें तो उनकी पॉलिसीज
पॉलिसीज जो हैं वो 20-20 साल पर मुहित हैं। उनका फोकस और मरकज सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो आवाम को फायदा देना होती हैं। जब कौमों की प्रायोरिटीज इस तरीके से होती हैं तो फिर वो तरक्की करती हैं। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि हमारी टांग उनके जवान की टांग से ऊपर जाएगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे। तो फिर हमारी टांगें तो ऊपर होंगी लेकिन हो सकता है फिर हम तरक्की ना कर सकें। बिल्कुल। कहा यह जा रहा है कि इंडियन मईशत एशिया की सबसे मजबूत तरीन और दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी होगी। अब वो दौर नहीं है जब आपकी जंगें जो है टैंक्स या एटम बॉम्ब्स या असलहे से लड़ी जाती हैं। अब जंगें जो है मईशत की जंगें हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, दूसरा मुल्क आपसे फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मईशत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उस जंग के काबिल ही नहीं होगा। मईशत की जंग है। यूरोप जो है उसने आपस में लड़ के मर कर देख लिया और इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं कि उनके अगर 32 से 34 शेंजन मुमालिक हैं तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं है और वो एक तरक्की की राह पर गामजन हुए। पीस दुनिया में आया और उसके बाद वो कौमे बनी। हम किस दहाने पर जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस की खारजा पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं और किस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में कि कहा जा रहा है कि डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा और यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस को डॉलर्स के मुकाबले में देखें तो वो काफी मुस्तहकम है। ये मर्सिडीज बेंज जो प्योर इंडियन मेड है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज आए और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करे, मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास आए और हमारी इंपोर्ट्स कम से कम हो। डॉलर्स की जो एक बेयकीनी की कैफियत है इसको कायम दायम रखें तो शायद पाकिस्तान तरक्की करे। वो दिन दूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन इसको एक अच्छे होनहार और एक मुखलिस लीडर की जरूरत है। मेहमान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। सो गाइज ये थी पाकिस्तानी एक यासर शामी है डेली पाकिस्तान के, उनकी ये एक गुफ्तगू, उनका नज़रिया, और उन्होंने भी यही कहा है क्योंकि अभी जो है ना पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि अब वो वाला चूरा नहीं बिकता पाकिस्तान में कि इंडिया ने ये कर दिया, वो हमारे साथ कर दिया के पीछे लगा के। तो अब अवाम को भी पता चल गया, अवाम को भी शऊर आ गया कि इंडिया जो है वो तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया और क्या क्या चीज़ें बना रहा है। जहाज़ वो ले रहा है अपने, और उसके बाद गाड़ियां, ऑटो फैक्ट्री जो हैं वो उसने लगाई हुई हैं, और उसके अलावा उसने मतलब हर चीज़ में नंबर 1 होता जा रहा है, स्पेस में नंबर 1 होता जा रहा है जी। तो अभी वो चूरा नहीं बिकता यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिर्फ यही है, वो ट्वीट की बात बिल्कुल ठीक इन्होंने कही है कि जो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी वो तो ट्वीट करते हैं कि हमने मतलब इतने जहाज ले लिए या हमने वहाँ पे तरक्की कर ली, वहाँ हमने स्पेस में चले गए। तो जो पाकिस्तान का बिजू है वो वो जो है वो कहता है कि इतने जो है ना वो आटा बोरियां जो है ना वो किसी गरीबों को मिल गई हैं और उनको मिलेंगी या इस डेट को मिलेंगी, ऐसी ट्वीट्स होती हैं। ऊपर से कह रहा है हमने खर्च की हैं। उससे वो ज्यादा वो डड्डू के मुंह वाली है, एक बैठती है उधर और वो कहती है कि जब वो आई थी ना तो फिर उसने कहा था कि अपने ना वो जब इमरान खान था तो वो 14,000 रुपये देता था कोरोना में गरीबों को, कोविड के टाइम। और लेकिन ये जो डड्डू के मुंह वाली आई तो उसने कहा कि अब जो गवर्नमेंट है वो 2,000 रुपये महाना गरीबों को देगी, 2,000 रुपये ऐसे करके 2,000 रुपये, वो भी अपने तू माउदे मेरे अपने सुनने लगी हो, अपने कहाँ से लेके आई हो? ये गवर्नमेंट खजाने से दे रहे हो, वाम के टैक्स का पैसा है, अपने 2,000 रुपये अपने तुम जेब से खर्च रहे हो, अपने जेब से आप हिसाब लगा सकते हैं। ये हैं हमारे मतलब जो लीडर बने फिरते हैं, ये हैं हमारे लीडर। ऊपर से कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ। तो भाई चेक तो कर लो, जिनको दुश्मन समझ रहे हो भाई तरक्की कर रहे हैं, तुम कहाँ मर रहे हो? वो यही कहते हैं ना, वो यही मिली नगमी बना सकते हैं और वही उसी के पीछे हमको लगाया हुआ है कि दुश्मन को बच्चों को पढ़ाना है। तो दुश्मन के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कोई उनको तालीम दो, कोई उनको रोजगार दो, कोई उनको फैक्ट्रियां बना के दो, कोई उनको छोटी छोटी सनतें बना के दो ताकि वो काम करें, जितने भी पढ़े लिखे हैं तो उनको एक्सपीरियंस दो, फिर वो जाकर तरक्की करेगी। कौम ऐसे तो नहीं ना करेगी। तो फिर अवाम क्या करती है? अवाम जो है वो यहाँ से निकलती है, किसी बाहर वाले मुल्क में जाकर सेट होती है, वहाँ पे जाकर मेहनत करती है, वहाँ पे जाकर मेहनत करती है, वहाँ पे जाकर सारा कुछ करती है, और फिर कहते हैं, फिर हम लोग खुश होते हैं, वो देखे ना वो अमेरिका में जाके या कि और जाके जगह पे वो तक देख वो कितनी तरक्की कर गया है, वहाँ पे वो उसकी गवर्नमेंट जो है उसको बहुत मतलब वो इधर भी कर सकता है, लेकिन इधर कोई प्लेटफॉर्म मिले तब करे ना। ये नहीं है कि वो मेहनती नहीं होते, पाकिस्तानी कौम भी मेहनती है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हम लोग खुद भी बना लेना तो गवर्नमेंट टैक्सेस इतने हैं ना, यकीन करें
کہ یہاں پہ کاروبار میں بچت نہیں ہوتی. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بندہ ہٹ رہا میں کچھ کر لیں، یہ وہ کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن بچتا کچھ نہیں ہے. کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب کچھ بچے، جب کچھ جیب میں بھی آئے. یہاں پہ جو کروڑوں کے حساب سے کما رہا ہے، ٹیکس بھی لگتے ہیں، وہ اوپر سے گورنمنٹ لگا کے کو کر سکتا ٹھوس ہے. رشوت دینی پڑتی ہے جگہ جگہ پہ، تو پھر کہاں سے کاروبار چلتے ہیں. بہرحال مسجد کی بات کرتے ہیں. مسجد جو انڈیا نے بنائی ہے وہ یقین کریں ترقی کر رہے ہیں اور کمال کی بنائی ہے انہوں نے. اور وہ جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ایک بار چارج کرنے سے 700-800 کلومیٹر جو ہے وہ چل جاتی ہے. تو یقین کریں اور کیا چاہیے. اور اتنی لگژری کار ہے وہ. 850 اور میں کہتا ہوں کہ وہ خود انڈیا اب جو ہے وہ مینوفیکچر کرنے لگ گیا ہے، اسمبل بھی نہیں کر رہا. اب خود اپنی میڈ ان انڈیا ہو گئی ہے پوری کی پوری. جی تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے اور انڈین کو مبارکباد ہے ہماری طرف سے. بالکل. اور باقی اوورال ویڈیو اچھی تھی اور ان کی باتیں بھی اچھی تھیں. اور انڈیا واقعی ترقی کر رہا ہے اور ہماری دعا ہے کہ انڈیا اور ترقی کرے اور پاکستان بھی ترقی کرے اور دونوں ملک جو ہیں وہ مل جل کے رہیں، امن سے رہیں، شانتی سے رہیں. اور جو مسجد انڈیا میں بن رہی ہے وہ پاکستان میں بھی آ کے بنے اور پاکستان میں بکے تو یہاں کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ناممکن ہے. نہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو. آنے والے وقت جو ہے وہ میرے خیال میں 30 سے 40 سال ہے، کیونکہ پاکستان کی جو حالت ہو چکی ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. بہرحال یہ مرسیڈیز کی بات کروں گا میں. انہوں نے بتایا کہ 3 سیکنڈ میں 4 سیکنڈ میں یہ چلی جاتی ہے. اور میرے خیال میں جتنی سپورٹس کار ہیں ان میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ 3-4 سیکنڈ میں وہ 100 پہ چلی جاتی ہے. یہ پہلی الیکٹرک کار ہے نا. تو یہ الیکٹرک ہے اور الیکٹرک کار میں اتنی سپیڈ ہائی پاور نہیں ہے لیکن یہ اس میں ہے اور میڈ ان انڈیا ہے. یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور بہت سارے لوگ جو عموماً میں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں تو ایکٹیو رہتا ہوں تو لوگ مخالف ہوتے ہیں کہ مطلب انڈیا سے کچھ نہیں لینا. ان کا ذہن ایسے بنا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں انڈیا سے نہیں لینا لیکن دبئی سے لے لینا. دبئی کہاں سے لیتا ہے؟ انڈیا سے لیتا ہے. وہاں سے تو مطلب لمبے چکر سے لینا انڈیا سے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ انڈیا سے لے لیں. تو وہ جو ہے ان کی ذہنیت اس طرح کی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ کار کا انہوں نے دیکھا ہے تو اب بھائی وہ مجبوراً ان کو پوسٹ کرنی پڑی ہے اور انہوں نے پوسٹ کی اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یار انہوں نے اپریشیٹ تو کیا اس چیز کو کہ یار مانتے تو ہیں کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے. اب بھی وہ ماننے لگے. یہ مرسیڈیز چیک کر لیں، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے آپ لوگوں نے، یہ میں کہوں گا کہ آنے والے وقت کے لیے ایک سٹیمپ لگ گئی ہے. کیونکہ ہر چیز کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہیں گاڑیوں کے کوئی نہ کوئی آتی ہے. ابھی نارمل وے جو گاڑیاں تیار ہو رہی تھی، ٹاٹا تھی، نینو تھی، یہ اس طرح کی گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹاپ لسٹڈ ہے نو ڈاؤٹ، ان میں ساری سہولیات ہے. لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ الیکٹرک کار کا ہے. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے 850 کلومیٹر یہ بھائی ایک چارج پہ، اور اگر آپ 15 یا 20 منٹ چارج کرتے ہیں تو 300 کلومیٹر. مائی گاڈ یار، تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک کانسیپٹ کسی نے نیچے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ یار بیٹریز جو ہیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں اور یہ بلاسٹ بھی کرتی ہیں. اور 1-2 ویڈیوز میں نے دیکھا بھی ہے بلاسٹ، وہ آئی ڈونٹ نو اوریجنل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں بلاسٹ کرتی ہیں اور وہ یقین مانیں کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے. تو ایک موبائل جب پھٹتا ہے اس میں بھی لیتھیم یوز ہوتا ہے، لیکن یہ جب وہ پھٹتا ہے، مکس اپ ہوتا ہے، پھٹتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک دھماکہ کرتا ہے. چھوٹا سا موبائل ہے لیکن اس میں تو بیٹریز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک پارٹ بائی پارٹ نیچے. اور 850 کلومیٹر مینس کے کرنا ہے، گاڑی میں بیٹریز بھی بڑی ہوں گی. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ انہوں نے وہ بھی کور کی ہوگی، کور تو کی ہوگی، وہ بھی انہوں نے ٹیسٹ آؤٹ کی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ٹھنڈا ماحول ہوتا نہیں، یہاں پہ گرم ماحول ہوتا ہے، یہ مسئلہ گرمی کا یہ پرابلم یہ بن سکتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پرائس بھی بڑی زبردست رکھی ہوئی ہے اور 1.5 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. اور عوام جو ہے وہ اس چیز کو لے گی اور آنے والے وقت میں ہمیں الیکٹرک وہیکل جو ہے وہی نظر آئیں گی آن روڈ. تو اگین مبارکباد آپ لوگوں کو. اور آئے دن جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے انڈیا اور ہم ریاکشن دے رہے ہیں. ہمیں بھی یقین مانے اب خوشی، ہم بھی ترقی کر رہے ہیں، بیچ میں اب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بھی فیل کرتے ہیں جتنا ترقی کرے گا ہمیں ریاکشن کے لیے اتنی زیادہ ویڈیو ملیں گی. لیکن یار خوشی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یار ہم ایسے لگتا ہے حصہ ہیں اس چیز کا. تو ہم دوسرے بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پاکستانی ہو غریبو. جیسے ابھی ایپل سٹور بھی اوپن ہو گیا ہے، 2 ہو گئے ہیں، ایک دلی میں ہو گیا، ایک ممبئی میں ہو گیا ہے. ابھی کوئی ذکر کر رہا تھا، کہتا ہے یار وہاں پہ تو ایپل سٹور بھی اوپن ہو گیا یہاں پہ. میں نے کہا بس یہی ہے، او کل اشر آیا تھا. تو مطلب ذکر کر رہا لوگ اب دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کو کہ یار کہاں پہ ہے. اور پرانا جو لوگوں کو تھوڑی ذہنیت تھی وہ ہٹتی جا رہی ہے اور ینگ جنریشن جو ہے وہ ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. بہرحال اگین آپ لوگوں کو مبارکباد، ویڈیو زبردست تھی اور انہوں نے اچھے طریقے سے بیان کیا اور بیچ میں جو پاکستان کی ہے وہ کرنی بنتی تھی. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.
दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।